दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में जो कि पहला क्लास था उसमें स्ट्रेट स्ट्रोक पढ़े थे। आज कर्व स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक में हमने ये डिग्रीज पढ़ी थी, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, इस तरफ 120 डिग्री, इधर 60 डिग्री और लास्ट आपका था 30 डिग्री। सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। एक रिवीजन हो जाए, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे। एक लौता 30 डिग्री नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था और इसका डायरेक्शन ऐसे था, है ना। 180 डिग्री में हमने पढ़ा था क वर्ग, 120 डिग्री में था हमारा प वर्ग, प वर्ग, 90 डिग्री में था हमारा ट वर्ग, 60 डिग्री में था च वर्ग और 30 डिग्री में था र, है ना, जो अकेले था। आज हम देखेंगे कर्व स्ट्रोक, है ना। ये स्ट्रेट में इतना ही था, ठीक है। प वर्ग मतलब आपका प, फ, ब, भ सब आ जाएगा। जैसे ये प हुआ, फ के लिए इसको काट दे रहे थे, ब के लिए डार्क कर दे रहे थे, भ के लिए डार्क कर कर काट दे रहे थे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखिएगा, उसमें स्ट्रेट स्ट्रोक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कुछ डाउट हुआ तो पूछिएगा। ये आपका हुआ था स्ट्रेट स्ट्रोक, आज होगा कर्व स्ट्रोक, है ना। कर्व स्ट्रोक जैसा कि ये सर्कल है, सर्कल को अगर हम लोग प्लस साइन से कट करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 टुकड़ा मिलता है। पहला ये नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से किया है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका अपना अपना एक डायरेक्शन है। ध्यान दीजिए, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एक लौता ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है ना। जैसे स्ट्रेट वाले में था र नीचे से ऊपर, वैसे यहां पर ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहला और दूसरा देखते हैं। पहला और दूसरा को कहते हैं, ऐसा था, इसको कहते हैं स। ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे पहला और दूसरा दोनों को कहते हैं स। हिंदी में हमारे पास 3 स होता है। एक स ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये होता है। प्रोनाउंसिएशन में तीनों को प्रोनाउंस करते हैं नॉर्मल स, ठीक है। जब हम लोग टाइप करेंगे तो पता चलेगा कलश में कौन सा श होता है। तो कलश लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सांप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना। तो उस टाइम पता चल जाएगा कौन सा स होगा, यहाँ कौन सा स होगा। तो टाइप करने में ध्यान रखते हैं। अभी शॉर्ट हैंड में लिखते वक्त हम लोग सिर्फ ये वाला स याद रखेंगे कि तीनों के लिए हम लोग को यही दोनों स्ट्रोक का यूज करना है। पहला और दूसरा हो गया, दोनों स कहते हैं। तीसरा देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, इसको कहते हैं र, ठीक है। और चौथा देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं ल। ये दोनों सिंगल है, ये र भी सिंगल है, ये ल भी सिंगल है। ये भी अकेले रहता है, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है, ठीक है। और जो सिंगल वो हल्का, इसका डार्क नहीं होता है, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, पहला देखिए, पहला लिखेंगे हम लोग। पहला और दूसरा जो था सेम ही साथ में करते हैं, ऐसे और ऐसे। दोनों का साइज सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, है ना। दोनों को स कहते हैं, सिंपल स। ऐसा नहीं, बहुत जगह बुक में भी लिखा हुआ है कि ये वाले श के लिए इसको काट देंगे, ऐसा नहीं करना, है ना। क्योंकि डिक्टेशन लिखते वक्त हम लोग को ध्यान नहीं रहता है कौन सा स है, ठीक है। तो स मतलब स। तो अब हम इस सबको प्रैक्टिस करते हैं। पहला देखिए, ये दोनों का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों को कहते हैं स, है ना। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, स स स स स स। और एक बात, ये दोनों लाइट है, मतलब हल्का लिखना है ना। दो अलग अलग स है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। एट ए टाइम एक ही यूज होगा, एक बार एक वर्ड में, ठीक है। दोनों का साइज सेम रखेंगे, दोनों का डायरेक्शन भी सेम रखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि बता दिए कि 3 सा होता है, तीनों का अलग अलग यूज होगा, वर्ड में पता चलेगा। डिक्टेशन में सब बराबर एक ही सा। उसके पहला दूसरा हुआ, तीसरा देखिए
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, है ना, ये दूसरा स्ट्रोक हो जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा दूर की तरफ ऐसे खींचेंगे, इसको कहते हैं र, है ना, र र र र ऐसे लिखेंगे, थोड़ा दूर की तरफ एक्सटेंड करना है आपको। चौथा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, इसको कहते हैं ल, है ना। ल बाद में भी दो हो जाता है बट अभी सिंगल यूज, है ना। ल ल ल ल ल ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको। ये हुआ ये वाला सर्कल का पार्ट। अब उसके बाद देखिए लास्ट एक सर्कल हम लोग कट करते हैं क्रॉस, जैसे ये सर्कल है ना, इसको हम लोग कट करेंगे क्रॉस। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहला और दूसरा को कहते हैं त वर्ग, इसको भी कहेंगे त वर्ग, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो है इसको कहते हैं न, और ये हो जाएगा म। वर्ग आ गया, वर्ग, दोनों ता है, दोनों ता है मतलब दो अलग अलग ता है, दोनों ता का अलग अलग यूज होगा। एट ए टाइम एक वर्ड में ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। त वर्ग, तो पहला देखते हैं, पहला और दूसरा में त वर्ग, है ना। त वर्ग आ गया मतलब त, थ, द और ध, चारों आएगा, पांचवा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस सबका पहले डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब दोनों को आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, साइज सेम, डायरेक्शन सेम, है ना। ये त, थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाए, लाइट होगा ना पहला वाला, हल्का। ये त, थ के लिए सेम कट कर देंगे, द के लिए इसको डार्क करेंगे और ध के लिए डार्क कर कर कट कर, ठीक है। ये दोनों लाइट है, ये दोनों डार्क है, जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक में हो रहा था क वर्ग में, प वर्ग में, वैसे ही सेम होगा, त, थ, द, ध, ठीक है। पहला दूसरा हो गया। अगर मानकर चलिए आपको वर्ड में लिखना है त और प का स्ट्रोक कैसा था, ऐसा था, और त का स्ट्रोक आप पढ़ लिए अभी यहाँ पर दोनों, ठीक है ना। तो दोनों में से आपको एक ही यूज करना है एक बार। मानकर चलिए आपको तप लिखना है तो पहले आप त लिखे और उसके बाद फिर प लिखे, या फिर आप ये वाला राइट वाला यूज कीजिएगा, त और प, आपको जो सुटेबल हो यूज कर सकते हैं। आगे चैप्टर से पता चल जाएगा कब कौन सा त यूज करना है। जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं एंगल बदले वाले को, जिसमें क्लियर पता चले, है ना, कि दो स्ट्रोक को जोड़ा गया है। ये त वर्ग हुआ। तीसरा देखिए ऐसा है ना, इसको कहते हैं न, ये न का अपना साइन है। चौथा ऐसा ऊपर से, इसको कहते हैं म, ये म का अपना साइन है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वर्ड में ये यूज करने में प्रॉब्लम होता है, म ये यूज करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब स्ट्रोक घुमाने में प्रॉब्लम होता है। तो क्या इसका एक अल्टरनेट साइन बना दिए, न के प्लेस पर म को रखकर ऐसे काट देंगे और म के प्लेस पर न को रखकर काट देंगे, तो ये म का दूसरा साइन हो गया, ये न का दूसरा साइन हो गया। जब ये यूज नहीं हो पाए, जब ये घुमाने में प्रॉब्लम हो, तभी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। न का ये अपना साइन है, म का ये अपना साइन है, ठीक है। न के प्लेस पर म को रखकर काट दिए और म के प्लेस पर न को रखकर काट दिए, ये म का अल्टरनेट साइन हुआ, ये न का अल्टरनेट साइन हुआ, ठीक है। ये तब यूज होता है जब ये यूज नहीं हो पाए, है ना, मतलब मोशन के अकॉर्डिंग घूमे नहीं, थोड़ा अटपटा लगे स्ट्रोक, जैसे मेहनत लगे, ऐसे कर कर ल लिखना है तो ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे या फिर ऐसे डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे, सुविधा इसमें हुआ तो ये ज्यादा सही है। ये नियम के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, बाद में पता चलेगा, है ना। अभी हम बताए थे कि ल नीचे भी आता है, वही ल नीचे आया है, ठीक है। कब कैसे बना वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कर्व स्ट्रोक। अब इसको भी वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। पहले लिखिएगा, पहले फर्स्ट और दूसरा तो कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है, तो लिखिएगा त वर्ग, मतलब त, थ, द और ध, ठीक है। ये त हुआ, थ के लिए इसको काट देंगे, द के लिए डार्क कीजिएगा, पेंसिल से एक बार में डार्क होगा, और ध के लिए डार्क कर कर कट कर दीजिए, ठीक है। त, थ, द और ध, ठीक है।
वैसे ये प्रैक्टिस होगा। सबका डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, सबको आपको ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, न। तो जब न लिखेंगे तो दोनों लिखेंगे, ये न हुआ ये भी न हुआ, तो न न न न न न। उसके बाद आपको लिखना है म, है ना। चौथा क्या था, म। म के लिए दोनों लिखेंगे, ये म ये म म म म म म म, है ना, ठीक है। इसमें सिर्फ त थ द ध, तो ये द और ध जो है ना यही डार्क है, बाकी सब लाइट है। आपका ये भी न वाला भी लाइट है, म वाला भी लाइट है, ठीक है, सब लाइट है। बस द और ध जो था ये दोनों डार्क होगा, बाकी सारा लाइट होगा। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट चैप्टर में लास्ट है आपका एडिशनल स्ट्रोक्स। एडिशनल स्ट्रोक्स जैसे पहला एडिशनल, एडिशनल में पहला देखिए ऐसा टिक मारे, है ना, नॉर्मल ऐसे टिक मारे, इसको कहते हैं व। मतलब जो आपका मेन स्ट्रोक में, कर्व में या फिर स्ट्रेट स्ट्रोक में कट कर नहीं आया वो आपका एडिशनल में आ जाएगा, इसको कहते हैं व। दूसरा नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं य, ठीक है। तीसरा सर्कल बनाते हुए ऊपर, सर्कल बनाते हुए नीचे, दोनों को कहते हैं ह, ठीक है। चौथा जैसे आप ये ह लिखे ना, यहां नहीं बताएंगे ये बताएंगे। चौथा देखिए जैसा आप ये ह लिखे ना वैसा सेम लिखिएगा, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, सेम डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, दोनों को कट कर देते, ये बन जाएगा आपका अड़क। ट ठ ट ठ ड और ढ आता है, इसके नीचे बिंदु नहीं होता है ना। ये ढ है तो ये ट हो जाएगा, ठ के लिए काट दिए, ड के लिए डार्क किए, ढ के लिए डार्क करता है काट दिए, ये ढ है और ये अड़ा है। मतलब पढ़ना जब आप लिखते हैं तो ढ के नीचे जो बिंदु लिखते हैं वो है ये, ठीक है। मतलब दो है, दोनों में से कोई एक यूज होगा एक टाइम पे, ठीक है। मतलब एक वर्ड में दोनों में से कोई एक यूज होगा, रेयर है, बहुत मुश्किल से आता है, पढ़ना में आएगा। पांचवा देखिए र पढ़े थे, र दो र था ना, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, सेम डायरेक्शन है। र था, अभी तक ये र था, है ना। अगर इसको काट देते हैं, ऐसे काट दिए तो अब ये र नहीं रहा, ये बन गया अड़, सड़क, सड़क, है ना। ये अड़ यहाँ ये भी रेयर यूज है, एक आध वर्ड में जो सड़क में आएगा। छठा लास्ट है आपका, ये ना पढ़े थे अभी, जस्ट अभी इसके पहले ही बताते ना है ये, है ना। इसको डार्क कर दे रहा है ना, इसको मोटा कर दे रहा है, इसको मोटा कर दे रहा है, ये हो जाएगा आपका अंग, है ना, अंग। जैसे रंग, संग, रंग, संग, है ना। ये कुछ ही वर्ड में यूज होगा, अभी बाद में ये चेंज हो जाएगा। ये आपका हुआ स्ट्रेट स्ट्रोक, मतलब टोटल 6 आपका इसका एडिशनल स्ट्रोक्स है। इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखिए, एडिशनल स्ट्रोक क्लियर कर देते, सब लाइट है, इसमें कोई डार्क नहीं होता, सब लाइट होता है, ठीक है। डार्क कोई नहीं है अंगा को छोड़कर, ठीक है। अंगा एक लौता डार्क है, बाकी सब लाइट है। उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहला देखिए, इसको कहते हैं व, व व व व व, है ना। ये दूसरा है य, नीचे से ऊपर जाएगा, य य य य, आप कॉपी में पूरा कीजिएगा, है ना, हम नीचे नीचे कर रहे हैं। वैसे आपको अड़ा लिखना होगा, 2 बार लिखेंगे, अड़ा अड़ा। एरो आपको नहीं बनाना है, एरो सिर्फ समझने के लिए, है ना, एरो याद हो जाएगा आपको, डायरेक्शन याद हो जाएगा, अड़ा 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 अड़ा, है ना। ह लिखना होगा तो नहीं काटेंगे, ह ह ह ह, है ना। अंग लिखना होगा तो अंग 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 अंग, एक बार में लाइट एक बार में डार्क, है ना। इसको ओवर राइट नहीं करना है। ये होता है इतना फर्स्ट चैप्टर में। पहले पढ़े थे स्ट्रेट स्ट्रोक, फिर आया कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक में हम लोग सर्कल को पहले प्लस साइन से काटे थे, फिर सर्कल को क्रॉस साइन से कट किए। उसके बाद आता है आपका एडिशनल स्ट्रोक्स। एडिशनल स्ट्रोक कुछ कुछ ऐसा मात्रा है इसमें, और कुछ कुछ मतलब ऐसा बॉडी है जिसमें मात्रा लगता है तो चेंज हो जाता है ना। ये सब मेन फिगर में नहीं आया, इसलिए सबको एडिशनल में डाला गया है।
बाकी इसके बाद इसका एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 बनेगा। एक्सरसाइज मतलब जैसे वर्ड हो गया, उसके नीचे इसका नाम लिखना है। एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है जैसे प लिखा है, फ लिखा है, त लिखा है, ह लिखा है, इसके नीचे आपको इसका स्ट्रोक बनाना है। तो प बनाएंगे, फ याद रहेगा, फ बनाएंगे, त बनाएंगे। अब देखिए त लिखा है, आप दो त पढ़े थे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। त लिखे फिर ह लिखे, है ना। ये एक्सरसाइज 1 में करना है। 2 में क्या करना है? 2 में जैसा आपका ये दिया हुआ रहेगा, स्ट्रोक दिया रहेगा एक्सरसाइज 2 में आपको ऐसा स्ट्रोक दिया हुआ है, प दिया है, ऐसे ये स्ट्रोक दिया हुआ है, ऐसा दिया, ऐसा दिया। इसके नीचे आपको इसका नाम लिखना है। तो ये प है, प लिखेंगे, व है, व लिखेंगे, ये त है, ये न है ना। इसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिख देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 2 आप बना सकते हैं। किताब का नाम है ऋषि प्रणाली, है ना। आप ऋषि प्रणाली बुक को कवर कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 और 2 बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी असुविधा होता है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली, हमारा नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।